या आखिरी रास्ता ये होगा कि किसी दिन मैं कहीं सड़क पर खड़े होकर आत्मदाह कर लूँगा। बस। नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। खबर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से है, जहां हिंडौन बिहार कॉलोनी में भू माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि इनके खौफ से एक परिवार दिन रात परेशान है, मदद की गुहार लगा रहा है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी उस व्यक्ति की मदद नहीं कर पा रही है। शायद ये भू माफियाओं से मिली जुली सरकार का एक नतीजा है। यह परिवार आज इस कदर परेशान है कि आत्मदाह के लिए भी प्रयास कर रहा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी मदद किया जाए। जाकर परेशान हो चुका हूँ। 3 साल में मुझे इसी कारण 2 दफ़ा हार्ट अटैक आ चुका है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। अभी मैं 20 दिन में 22 दिन में हॉस्पिटल से आया हूँ। ये दिल्ली का है, मेरा पंत हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है हार्ट का। मेरी सर्जरी कराने को बोला डॉक्टरों ने, लेकिन मैं सर्जरी भी नहीं करा पा रहा इनके कारण कि मैं अस्पताल में भी लेटा हूँ। इनके फॉर्म वहाँ भी अस्पताल के अंदर भी आए हैं। ये मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा माननीय कमिश्नर साहब से, हमारे ज़िले के कमिश्नर साहब, माननीय DIG साहब हमारे, माननीय DSP साहब मोहननगर, माननीय ACP साहब से कि इस मामले की जांच निष्पक्ष कराई जाए। हम अगर गलत हैं तो हमारे साथ जो भी आप कर सके कार्रवाई वो करें। हम नहीं कहते बिल्कुल भी, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। नहीं, जब आपका केस कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में चलने के बाद तो कोई जांच नहीं, वो कोर्ट जांच करता है, लेकिन आप प्रार्थना पत्र देते हैं तो पुलिस वाले आपको मना कर देते हैं, और दूसरी पार्टी प्रार्थना पत्र देती है तो आपको प्रताड़ना की जाती है। जी, आप ये कहना चाहते हैं? जी। ठीक है, और क्या कहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, बड़े स्तर पे, उच्च स्तर पे इसकी जांच करी जाए। और ताज मोहम्मद ने ये मकान हमें बेचा है। इनके घर का क्या मसला है हमें नहीं पता। ये ताज मोहम्मद, अफजाल, आस मोहम्मद, याद मोहम्मद और जाकिर चौधरी, ये भू माफिया टाइप के लोग हैं। और इनकी छवि हिस्ट्री सीटर है। और हम दुकानदार व्यापारी आदमी हैं। हमने ज़िंदगी के अंदर कभी पूरी लाइफ में, मेरी 48 साल एज हो चुकी, हमने कभी ज़िंदगी के अंदर थाने चौकी नहीं देखे, ना कभी हम थाने चौकी गए। ये पहली दफ़ा यहाँ के हमारे साथ ये घटना घटित हो रही है। हमें गुंडों द्वारा ट्रीट किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। तो मेरी आज आपने प्रेस को कहा है, तो हमारे माध्यम से क्या सूचना देना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से क्या आप बात कहना चाहते हैं? किस तरीके से आप क्या चाहते हैं उस चीज़ को बताइएगा। मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मीडिया माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मकान कुर्क हो गया। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। हमें अपने कोर्ट, अपने न्यायालय पे पूरा भरोसा है, विश्वास है। उसके बावजूद भी ये लोग हमें परेशान क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों प्रेरित कर रहे हैं? जब कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट के भरोसे रहे हैं ना। हमसे क्यों परेशान कर रहे हैं? हमें धमकी दिलवाई जा रही है कि मुकदमे वापसी ले लो। हमने मुकदमा डाला ही नहीं है कोई भी आज तक। तो हम वापसी कौन सा मुकदमा? धमकी कौन दे रहा है मुकदमे वापसी लेने की? मुकदमा वापसी दिलाने की धमकी आस मोहम्मद दे रहा है और किसी पुलिस वाले के द्वारा दिलवाया गया है। उसके सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। जब आपने कमिश्नर साहब से मिले, प्रार्थना पत्र दिया, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब ने प्रार्थना पत्र पे कह दिया ACP साहब से जाके मिलिए। ACP साहब क्या कहते हैं? क्या मतलब पुलिस प्रशासन से आपको आश्वासन क्या मिला? पुलिस प्रशासन से आश्वासन, मुझे जब भी मैं जाता हूँ यही आश्वासन मिलता है कि आपके मामले की जांच चल रही है। तो वो जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई। 8-9 अप्रैल से जांच शुरू हुई है और आज 2 महीना 1 दिन हो गया जांच चलते चलते। उस बीच में अभी 24 तारीख में इसने कोई प्रार्थना पत्र दिया था आस मोहम्मद ने DCP साहब के यहाँ पर कि ये मुझे धमकी दे रहे हैं। कहने का मतलब आपका ये है कि पुलिस प्रशासन के कार्य से आप नाखुश नजर आ रहे हैं? जी 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 जी। तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम यह है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। या तो मैं इनकी फ़ौन ये मुझे करते हैं तो किसी दिन मैं दहशत में मर जाऊँगा। मेरा परिवार सब रखा रह जाएगा जिस तरीके से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। या आखिरी रास्ता ये होगा कि किसी दिन मैं कहीं सड़क पर खड़े होकर आत्मदाह कर लूँगा। बस इसके आगे मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूँ, बीमारी में पड़ा रहता हूँ। अब आप ये लगा लीजिए, मुझे 1 महीने से 20 से 22 बोतल चढ़ चुकी हैं। आप मेरे हाल देख सकते हैं। और 20-22 बोतल चढ़ने के बाद मैं हॉस्पिटल से कल वापस आया हूँ घर। और कल मैं घर आया हूँ तो थाने में, हॉस्पिटल में, हर जगह से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। और यानी कि हॉस्पिटल में भी मैं चैन से नहीं रह सका। इतना परेशान, इतना टूट चुका हूँ कि मैं बिल्कुल आपको बता नहीं सकता। तो मैं अपने ज़िले के प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक छोटा सा परिवार है ये, इसका परिवार बर्बाद होने से बचा लें। और मैं मात्र इसके बैनामे में एक विटनेस के तौर पर गवाह में साइन करे हैं। इसके अलावा मेरा और कोई कसूर नहीं है, जिसके कारण मुझे जेल भी भेज दिया गया, जिसके कारण मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके नाम मुकदमों में लिखवा रहे हैं और मुझे उत्पीड़न कर रहे हैं।
ये सिर्फ दबाव बनाकर मुझसे 8 लाख रुपए मांगना चाहते हैं कि ये मकान हमारा है, या तो 8 लाख रुपए दे दे, अन्य इसी तरीके से मुकदमे लिखवा कौन कहता है 8 लाख रुपए की आस आपको? मोहम्मद आस मोहम्मद। जी। तो मैन जो मुद्दा है वो आस मोहम्मद है। ये वहीं रहता पुलिस आपकी डायरेक्ट बात हुई थी या पुलिस प्रशासन की ओर से बात हुई थी आपकी कि 8 लाख रुपए में आपको सलाम? बीच के लोग हैं वो आके खबर देते हैं, जो मैं भेजता हूँ उनके पास कि भैया इस मामले को निपटा लो, तो वो लोग कहते हैं कि आधा मकान दे। बीच के कौन लोग हैं? बीच के लोग जो हमारे रिश्तेदार हैं, कुछ मिलने वाले हैं, जो भेजते हैं इन लोगों के पास, जिनसे बात हुई है, तो उनका कहना तो यही है। पुलिस प्रशासन ने तो ऐसी कोई बात नहीं करी आपसे? नहीं, अभी पुलिस प्रशासन की मैं कोई बात नहीं करना चाहता किसी भी तरह से। मैं सिर्फ पुलिस प्रशासन से ये चाहता हूँ कि मुझे इसमें न्याय मिले। न्याय चाहिए, बस। इसके अलावा मेरी कोई और बात नहीं है। मैं न्याय चाहता हूँ। ठीक। आपकी कुछ किस बात पे लगाई गई, कोई बताने वाला है क्या चीज़? आखिरकार हम थक चुके, परेशान हो चुके। इसमें जो तहसीलदार है उसने गलत रिपोर्ट लगाई कि 1359/1 सरकारी है, जबकि 1359/1 प्राइवेट जगह है। इसके सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। हमें रात दिन परेशान चारों तरफ से कर रहे हैं, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम इतने परेशान हैं। उसके बाद में इस मकान को 22 फरवरी को कुर्क करा दिया। हम इलाहाबाद कोर्ट चले गए, हम फिर भी सबर से बैठे रहे कि कोई नहीं, हमें अपने कानून पर पूरा भरोसा। लेकिन उसके बाद भी मकान कुर्क होने के बाद में ये मेरा भाई यहाँ से दिल्ली चला गया, यहाँ रहता नहीं है। दिल्ली किराए के मकान में रह रहा है, ये टैक्सी की गाड़ी चलाता है ओला, जबकि यहाँ आता जाता नहीं, कोई मतलब नहीं। उसके बाद भी ये लोग झूठे प्रार्थना पत्र चौकी से, थाने से फ़ोन करा रहे हैं इसके पास, और इसे दिल्ली से बुलाते हैं बार बार जांच के नाम पर, और परेशान कर रहे हैं। कभी ये जांच है, कभी वो बात जांच है, और अब उनको जी तुम्हारे खिलाफ साजिश दी है, तुम उसे धमकी दे रहे हो, उसका 8 लाख रुपये मांग रहे हो। यानी कि हमारे पूरा घर का घर लुट गया, हमारे मकान में कुर्की हो गई, हमें परेशान करके रख दिया। उसके बाद भी हमें परेशान करवाया जा रहा है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। उसके बाद में आप ये लगा लो 8 अप्रैल से इस मामले की जांच चल रही है, अभी तक इसकी जांच पूरी नहीं हुई। 2 महीने हुए। हम कमिश्नर साहब के पास भी गए, सीपी साहब के पास भी गए,